हेलो स्टूडेंट, आप सभी की स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ाने वाला हूँ और आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इस वीडियो के बारे में बता दूं कि मैं आप सभी को वीडियो के अंत में 10 वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव दूंगा और एक सब्जेक्टिव भी प्रश्न दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत में जो भी प्रश्न आपको मिल रहा है उसे नोट करिए और नोट करने के बाद उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वो बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए यानी बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होगा उसमें वो प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए वीडियो को और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इटली के एकीकरण के। तो 19वीं शताब्दी में इटली विभिन्न राज्यों में बढ़ चुका था और कुछ राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और इस तरह से वो बिल्कुल एक संघ में आना नहीं चाहते थे, यानी कि एक स्वतंत्र देश जो बड़े देश के रूप में इटली बनना चाहता था वैसे नहीं चाहते थे, यानी बहुत सारे अवरोध था। साथ ही साथ इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों का हस्तक्षेप था, तो वो दोनों देश भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। लेकिन एक मेजनी था, यानी कि इटली का एकीकरण दो खंडों में हुआ और पहला प्रयास मेजनी ने किया था और दूसरा काउंट कावर ने। तो पहले हम लोग मेजनी के बारे में जानेंगे। मेजनी जो था कार्बोनरी दल से संबंधित था और वह एक साहित्यकार भी था। साहित्यकार होते हुए वो एक सुयोग्य सेनापति भी था और उसने बहुत प्रयास किया इटली को एकीकरण करने में। जैसे कि इटली के एकीकरण में और भी बाधाएं थी, जैसे पोप जो वेटिकन सिटी में रहा करते थे, रोम में वेटिकन सिटी में पोप रहा करते थे, वो चाहते थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण हो। और जो सर्डिनिया और पिडमाउंट था वहाँ चार्ल्स एल्बर्ट जो था वो चाहता था कि उसके नेतृत्व में हो। ठीक है, तो ये तीन समस्या था। लेकिन इटली जो मेजनी था वो अपने नेतृत्व में चाहता था, वो स्वतंत्र रूप से इटली का एकीकरण चाहता था। जैसे कि फ्रांस में 1930 में जो क्रांति हो रहे थे उस समय मेजनी ने प्रयास किया और इटली में जन आंदोलन शुरू हुए, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था उसने मेजनी के आंदोलन को दबा दिया और इस कारण मेजनी को इटली छोड़कर पलायन करना पड़ा। लेकिन फिर भी इटली में फिर वापस आया मेजनी ने और 1831 में मेजनी ने यंग इटली एक दल का निर्माण किया, यंग इटली, और 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन किया, जो कि विभिन्न देशों में खुद को एक गणतांत्रिक देश बनाने में वहाँ के लोगों को आंदोलन शुरू होता था और लोग उसमें जुड़ते थे उस संस्था से। तो बहुत ही एक काबिल संस्था थी और उसमें ये देखा जाता था कि इटली जो था वो विभिन्न खंडों में बटा हुआ था। शुरू में नेपोलियन ने यहाँ के कई राज्यों को जीतकर एक संघ में लाया था, एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाया था और वहाँ की यातायात व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था और वहाँ की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया था, जिसे लोगों ने देखकर खुद राष्ट्रीय भावना को जागृत किए थे लोग और वो लोग भी चाहते थे कि इटली का हो, एकीकृत हो। तो दूसरी समस्या ये होती है कि जब 1848 में जब फ्रांस में आंदोलन चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहा था, उस समय मेजनी ने फिर से ट्राई किया, यानी कोशिश किया क्या कि इटली में एकीकरण हो और उसने भी आंदोलन शुरू किया। तो उस समय क्या हुआ कि उस आंदोलन के उपरांत जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो ऑस्ट्रिया को छोड़कर चला गया था, इसलिए वहाँ पे उस आंदोलन को दबाने में असफल रहा मेटरनिक और वहाँ पर फिर एक समस्या उत्पन्न हुई पोप में और पीड माउंटेन के जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट उसमें और मेजनी में। तो उस समय ऑस्ट्रिया का जो शासक था ना फिर से इटली पर क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद चार्ल्स एल्बर्ट को उसने पराजित कर दिया। अब ये पराजय होने के साथ चार्ल्स एल्बर्ट तो हार चुका था और उसके साथ ही साथ क्या हुआ, मेजनी भी वहाँ से पलायन कर गया। तब वहाँ पर इटली में जो पिड माउंटेन और सर्डिनिया जो राज्य था उसका शासक विक्टर एमुनियल बना, और उसने अपना प्रधानमंत्री काउंट कावुर को नियुक्त किया। काउंट कावुर भी एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ था और इस तरह से काउंट कावुर जो था एक कूटनीतिज्ञ और बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ था। वो सबसे बड़ा यानी इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसने
फ्रांस के साथ एक समझौता किया, यानी कि जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था तो उसने फ्रांस का साथ दिया और एक समझौता किया कि जब इटली और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो तो फ्रांस क्या करे, इटली का साथ दे और अपनी सेना इटली के साथ उतारे। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इटली और ऑस्ट्रिया में सीमा विवाद हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। तो इस समझौते के अनुसार नेपोलियन तृतीय यानी नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक था उसने अपनी सेना इटली के साथ भेजा और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध चलने लगा, युद्ध में इटली मजबूत पड़ रहा था। फिर नेपोलियन तृतीय ने युद्ध विराम की मध्यस्थता की और कहा कि दोनों के बीच बात किया जाएगा। जब ऑस्ट्रिया हारने लगा और इस तरह से नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, मध्यस्थता की और एक सभा बुलाया गया। उस सभा में विक्टर एमोनियल ने अपनी कूटनीति और राजनीति का परिचय दिया, लेकिन उसमें बात आया, ऑस्ट्रिया ने बात रखा कि जो भी राज्य चाहे इटली के एकीकरण में वो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, यानी कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो काउंट कावर ने इस बात को मान लिया। वो तो एक कूटनीतिज्ञ था और राजनीतिज्ञ, उसने अपना कूटनीति का परिचय देते हुए उसमें हाँ भर दी और उसने जनमत संग्रह में क्या किया, सफल भी रहा। उसने सिर्फ पोप का जो वेटिकन सिटी था उसको छोड़कर पूरे राज्य को इटली के एकीकरण में एक साथ ला लिया, यानी जोड़ लिया। और इस तरह से विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, पूरी इटली को तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़कर बहुत हद तक एक इटली को एक संघ में जोड़ दिया और वहाँ के लोगों ने सभी के जनमत संग्रह से और सभी की जनमत से विक्टर इमैनुअल को इटली का शासक बनाया गया। तो इस तरह से मेजनी और विक्टर इमैनुअल काउंट कावोड के द्वारा वो इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं मैं इसको आपके सामने ला रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग इसे नोट करें और इसको तैयार करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको एक आप लोग नोटबुक बना लीजिए हिस्ट्री का। और मेरा जब भी वीडियो हिस्ट्री का जारी होता है यानी जब भी का रोज़ सुबह आप लोगों को 5 बजे हमारा हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा या सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्टों का मिलेगा। अभी मैं लगातार हिस्ट्री का ही वीडियो बनाने वाला हूँ।
तो क्लास 10 वाले जितने स्टूडेंट हैं आप इन सभी प्रश्नों को नोट करिए और नोट करने के बाद इसको तैयार कीजिए और आपका परफेक्टली मैं कह रहा हूँ कि आपकी बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी हो जाएगी और आप लोग भी अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, तो हर दिन सुबह 5 बजे आपको वीडियो मिलेंगे और आप लोग इसे देखते रहिए और मेरे चैनल पे आप सभी को गणित के, विज्ञान के और अन्य भी सभी सब्जेक्टों के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।